साथियों, आज का शानदार कार्यक्रम श्राद्ध के प्रथम दिन हम सभी यहाँ पर जो हमारे पितर जो आज इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, पिता दादा दादी या नहीं कोई भी है, हम उनको इस हमारा परिवार के पाँव मन से उन सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उनकी बदौलत आज हम इस दुनिया में हैं। उनका जो है खून हमारी नसों में दौड़ रहा है। आज इस पावन मंच पर मैं आपसे दो तीन छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा। आजकल भगवान जी पूरी हुआ, पृथ्वी जी हुआ, प्रभु जी हुआ, और जी का मतलब होता है कि आपकी भी इंटरनेट की स्पेस हुई, जिससे आप सेकंडों में आप अपने मैसेज को पूरे वर्ल्ड तक ले जा सकते हो। लेकिन हम अपने सनातन के हिसाब से मूर्ति की व्यवस्था करते हैं। हमारा पहला जी है माता जी, दूसरा जी है पिता जी, तीसरा जी है गुरु जी, और चौथा जी प्रभु जी। सर्वप्रथम हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता। यदि हमने जीवित रहते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उनके बाद भले ही हम 1000 लोगों का भंडारा कर रहे हैं या देसी घी के पकवान खिला रहे लोगों को, पहुँचेंगे क्या उन तक? अरे नहीं पहुँचेंगे। जीते जी जिसने अपने माता पिता दादा दादी या घर में जो भी बड़े हैं उनकी सेवा कर ली, उनके आशीर्वाद दे लिए। ध्यान रखना, अभी हमने अपनी आंखों से देखा 252 यात्रियों को लेकर एक विमान निकला, उसमें अचानक 10 सेकंड में धमाका हुआ, सब लोग धुल करके चल गए, लाश भी नहीं मिली। एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक निकल आया। 1000 सेल्सियस का उसमें जो तापमान था, वो व्यक्ति कहता मैं खिड़की पे बैठा था, ऐसे होता था वैसे होता था। लेकिन हमारा सनातन क्या कहता है? उस व्यक्ति के साथ लाखों लोगों की दुआएं जुड़ी हुई थी, बड़ों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ था। जैसे प्रहलाद को धरती अग्नि में से निकाल दिया था। ये कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी है जिनका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। वो जो क्या है, दुआओं के कारण हमारा जीवन लंबा और खुशहाल होता है। हमारे जीवन में अनेकों विपदाएं आकर अपने आप निकल जाती है जब हमारे साथ बड़ों की दुआएं होती है। जीवन में केवल माता पिता ही ऐसे वो है। माता पिता और जो हमारे ब्लड रिलेशन, दादा दादी कह दो, दादा दादी को अपने पोता पोती और बच्चों से बहुत प्यार होता है। यदि आपने उनकी सेवा कर ली, आपको मंदिर में जाकर कहीं भी माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है। जाए मंदिर में बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले अपने घर में जीवित अपने माता पिता भगवान को संतुष्ट करें। उसके बाद आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। गुरु जी, गुरु कौन है? हमें जो पथ प्रदर्शन करते हैं, किस राह पर चल रहे हैं, आप किसी भी इंसान नगर में गए, आपको नहीं पता कौन सी दिशा है, कोई भी आपको जो रास्ता बताता है वो आपका गुरु होता है। प्रभु के चलने का मार्ग कौन बताता है? हमें गुरु। और उसके बाद प्रभु जी भगवान। यदि आपने अपनी सारी परेशानियों को भगवान के चरणों में छोड़ दिया तो आपके जीवन में खुशियाँ बन जाएंगी। बड़ी सुंदर एक घटना छोटी सी सुनना बड़ा आनंद आएगा आपको। पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है, प्रतिदिन युद्ध होता है। 7 दिन हो गए युद्ध को। भीष्म पितामह सेनापति है, बहुत महान जो प्रतापी जो है वीर है वो। दुर्योधन ने शाम के समय जब युद्ध समाप्त हुआ दूसरे में कहा, हे भीष्म पितामह, हम प्रतिदिन युद्ध को जाते हैं, लेकिन आपसे एक भी पांडव का संघार नहीं हुआ, एक भी पांडव को आप नहीं मार सके। कैसे आप सेनापति हो? इन बातों को सुन सुनकर क्या हुआ? भीष्म पितामह को क्रोध आ गया, गुस्से में उठे, उन्होंने प्रतिज्ञा की। कल के दिन उन्होंने 5 तीर निकाले अपने तरफ से, कल के युद्ध में 5 पांडवों को मैं मार दूंगा, ये मेरा प्रण है। चारों त्राइमाम हो गए, 5 पांडवों को एक दिन में युद्ध। प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? भीष्म पितामह, जिसकी प्रतिज्ञा अन्यथा हो नहीं सकती। अब वो पांडव पक्ष में बात चल रही। अब वो पांडव तो बिल्कुल आराम से अपना सब काम कर रहे हैं, उनको भी पता लग गई, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, घोड़ों को पानी पिला रहे हैं। जरा भी ऊपर असर नहीं आया। कृष्ण भगवान जो उनके भगवान है, सखा है, रक्षक है, उनको चिंता हो गई कि कैसे बचाना है। जब आप अपनी समस्याओं को भगवान पर छोड़ देते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को लिया अपने साथ रात के 12 बजे, और वो चलते चलते जहाँ भीष्म पितामह ध्यान कर लेते थे, द्रौपदी ने जाकर उनको प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने आके बोली तो देखा कोई नारी है। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया उसको? सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। उसने फिर चरण छुए, 3 बार अखंड सौभाग्यवती भाव आशीर्वाद दिया। अब द्रौपदी धीरे से पीछे हो गई। भीष्म पितामह, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। भीष्म पितामह ने देखा, उसका चेहरा देखा, छिटक गए, घबरा गए, अचरज में आ गए। अरे द्रौपदी तू कैसे आ रही रात में यहाँ पर? बोली आपने आज एक प्रतिज्ञा की थी, 5 पांडवों को मारनी थी, और अभी आपने ही मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। अब देखो कौन सी प्रतिज्ञा आपने पूरी करनी है। भीष्म पितामह ने सोच में पड़ गए, मुस्कुराकर कहा, और ये मुझे पता तेरे कृष्ण कन्हैया कहाँ है? ये जरूर उसी की चाह है, वरना वो किसी के दिमाग में बात आ ही नहीं सकती, घबरा जाता आदमी।
जब देखा तो दरवाजे के पीछे कौन छिपा हुआ था? कान्हा जी। जब कान्हा जी हमारी रक्षा करने को उद्यत होते हैं तो दुनिया की कोई परेशानी, कोई हमारा वैरी, हमारा बाल भी बाधा नहीं कर सकता। जब वो ये आशीर्वाद देकर जब वापस आए पांडव पुरुषों, पांडव आराम से अपने अपने शहर पर सो रहे हैं, तो तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको जगा कर कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है? पर उन्होंने सेनापति भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की तुम्हें मारने की। वो क्या बोले मुस्कुराकर, जिसका रक्षक कान्हा जी हो उसे चिंता करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। जब हम प्रभु चरणों में अपने ध्यान को समर्पण करते हैं तो हमारे अंदर आस्तिकता बलवती होती है, हमारा विश्वास प्रबल हो जाता है और निश्चय ही हमारी हमें सभी विपदाओं से रक्षा होती है। आज के इस पवित्र दिन पर हम प्रण करें, जो हमारे जीवित माता पिता बड़े हमारे बीच में हैं, उनकी पूरी सेवा करेंगे। उनके नाम पर बड़ों जो हमारे पिता हमारे बीच में नहीं है, उनके नाम पे पूरा दान भी देंगे, पूरा सुगरण भी करेंगे घर में। लेकिन कोशिश क्या करेंगे, जो जीवित माता पिता हमारे बीच में उनका भरपूर सम्मान करें। बोले साचे दरबार की जय।